कैसे देखते, क्या कहेंगे आप? वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट एक्चुअली वाकई में हाँ, मतलब बहुत अच्छा लगता है ये सोच के कि एना है हमारे साथ, जो कि हमारे बच्चों को संभाल लेती है, तो हम लोग अच्छी नींद सो जाते हैं। उसने गलत नहीं कहा, 2 बजे उठना, 3 बजे उठना, 5 बजे उठना, जाके बच्चों को ये देखती है तो हमको ये लगता है कि हम अपने काम कर सकते हैं। बहुत से पेशेंट्स हैं जिनको प्रेगनेंसी नहीं रुकती, उनको हम संभालते हैं। उसके बाद ये काम आ जाता है डॉक्टर स्निग्धा का, जितने भी हाई रिस्क हैं। और खाली यही नहीं, अगर मैं आपके साथ बैठ जाऊँ तो मेरे पास इतनी लंबी लिस्ट है ऐसी महिलाओं की कि जिनकी ज़िंदगी जो हमने बताई है, हमको बहुत हमको खुशी होती है और प्राउड फील होता है कि हाँ, हम लोग एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमको बैकअप करने के लिए हमारी इधर की टीम साथ में खड़ी है। ये कौन पेशेंट थे, कहाँ से आए थे, क्या हुआ था इस केस में? किस केस में क्या? ये आजमगढ़ के पेशेंट हैं, इनको प्रेगनेंसी रुकने में मुश्किल हो रही थी, फिर प्रेगनेंसी रुकी इनकी, और रुकने के बाद क्योंकि जुड़वा बच्चे थे तो शुरू में तो 4 महीने बहुत अच्छे से गए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। और उसके बाद खेड़ी जो है हर किसी में थोड़ा नीचे बनती है, फिर धीरे धीरे ऊपर जाती है, पर अनफॉर्चुनेटली इनकी खेड़ी नीचे ही रह गई थी, ऊपर नहीं जा रही थी। तो 25 हफ्ते के आसपास से इसको हल्की हल्की ब्लीडिंग होनी शुरू हुई थी और 26 हफ्ते में बहुत अच्छी खासी ब्लीडिंग के साथ आई थी, जिसमें बहुत घबराए हुए थे ये लोग। पूजा को डर था कि कहीं पैदाइश ना हो जाए तो मेरे बच्चे कैसे संभलेंगे, हस्बैंड को डर था कि मेरी पत्नी को कुछ ना हो जाए तो आप जल्दी से बच्चे निकाल दीजिए। तो हमने उसको स्टेबलाइज़ किया, पेशेंट को स्टेबलाइज़ करके हमने वेट किया, ब्लीडिंग बंद हुई, सारी चीज़ें चेक की, पूजा ठीक थी, बच्चे ठीक थे, तो हमने कहा थोड़ा खींचेगी, क्योंकि अभी अगर उस समय 25 हफ्ते के बच्चों को निकालते तो बहुत ठीक नहीं लगता। तो लगातार वहाँ से 3 हफ्ते से ऊपर जो है पूजा यहीं एडमिट रही, धीरे धीरे बच्चों की ग्रोथ हुई, कभी कम ब्लीडिंग होना, कभी ज़्यादा ब्लीडिंग होना, बीच में लगा रहा। लेकिन जब 29 हफ्ते 5 दिन की पहुँची, तब उसके बाद जो है, उसको इतने समय से थोड़ा सा, क्योंकि पानी और ब्लड जा रहा था, तो बुखार आया, बुखार के साथ थोड़ा सा इन्फेक्शन सा हुआ, सांस तेज चलने लगी पूजा की, सैचुरेशन कम हुआ, तो हमको ये लगा अब नहीं हम बच्चों को और खींच सकते हैं, तो फिर हमें बच्चों को। मैम आईवीएफ के जो बच्चे पैदा कराए जाते हैं उसमें ज़्यादातर जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। आईवीएफ में क्या होता है कि जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि बच्चे जो ट्रांसफ़र करते हैं, भ्रूण जो करते हैं, वो एक्चुअली पूरे इंडिया में लगभग 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो अगर हम 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं तो जुड़वा बच्चे होने के चांसेस उसमें ज़्यादा होते हैं। क्या क्या रोल था मैम आपका, एना मैम का और स्नेहा मैम का, क्या क्या रोल था? मेरा एज अ गाइडर था, मैं गाइड करती थी, और ये दोनों जो हैं एज अ फॉलोअर, मेरे सिपाही दोनों के दोनों अपना काम करते थे। आई यूज टू गाइड देम, अगर इनको कोई परेशानी होती थी तो स्निग्धा हमसे पूछती थी, तो जो भी इंटरनेशनल गाइडलाइंस है उसके हिसाब से वो चीज़ें हम इनको बताते थे। एना जो है, हम एना को भी, एना मेरी फील्ड की नहीं है, इनको मैं ये नहीं कह सकती मैं गाइड करती थी, मैं इनको फॉलो करती थी, इनसे पूछती रहती थी कि क्या हुआ है बच्चे का, कैसे क्या देख रही हूँ, तो दैट इज़ ऑल। तो 7.5 महीने बच्चे दोनों